आपका आंसर क्या आएगा 0। आप 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर क्या आएगा 0। आप 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 0। जस्ट 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बिट्स को, तो तभी आपका आंसर 1 आएगा। इस बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की एक बहुत ही छोटी सी एग्जांपल है जो यहाँ पर लिख रहा हूँ 1010, ठीक है। और इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 011। अगर देखा जाए इसका डेसिमल क्या है 248, तो ये है 8 और 2 10, और ये है 124, ये है 5, तो आंसर हमारा बनता है 50। तो हम इसी कॉम्बिनेशन को जो कि यहाँ पर है हम इसको फॉलो करते हैं। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 1 से करेंगे 1, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 1 से करेंगे 1। वही सेम फिनोमिना जो हम पहले करते थे। यहाँ पर आप बचपन में यहाँ पे क्रॉस लगाया करते हैं ऐसे, यहाँ पर आपने क्रॉस नहीं लगाना, बस आपने इस जगह को छोड़ देना है, ठीक है। 0 से अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0, 0 को 1 से करेंगे 0, 0 को 0, ये भी 0। फिर अगेन इस बिट को छोड़कर अब इधर आ जाएंगे, 1 को 0 से करेंगे आंसर 0, 1 को से करेंगे ये 1, 1 को 0 से करेंगे 0, 1 को 1 से करेंगे 1। एंड में ऐड कर देते हैं हम इसको 0, 0 1 1, ये 0 1 1 का आंसर 0 और 1 कैरी 1 वापस, और ये 1। अब हम इसको देखते हैं, ये हमारा रिजल्ट जो है ये अराउंड कोई 50 बनना चाहिए अगर हम सही मल्टीप्लिकेशन की है तो। वेट्स दे रहा हूँ 1 2 4 8 16 32, जो जो बिट्स ऑन है उनको ऐड करना है। 32 और 16 कितना होता है जी 48, 48 और ये 2 वाली बिट ऑन है, कितने हो गया 50। तो ये इस तरह से बेसिक हमारी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, ठीक है जी। इस मल्टीप्लिकेशन के बाद जो चीज हमारे पास है इसको हम कहते हैं हेक्सा डेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम भी कहते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आप काउंटिंग करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 10 नहीं लिखते, आप लिखते हैं ए। 10 की जगह क्या लिखते हैं, मैं यहाँ पे वैसे हिंट दे रहा हूँ आपको, आपके हिंट के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ 10, लेकिन ये लिखा नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर आ गया ए, फिर आता है बी सी, फिर लिखा करते हैं हम डी, फिर लिखते हैं हम ई, फिर लिखते हैं हम एफ। ये नंबर सिस्टम जाता है एफ तक। 11 ये इक्वल होता है 12 के, ये इक्वल होता है 13, ये इक्वल होता है 14, ये इक्वल होता है 15 के, ठीक है। तो बेसिकली हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो 0 से लेके एफ तक होता है, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है 0 से लेके 9 तक, बिल्कुल वैसा ही ये काम करता है। अब इसमें क्या है, इसमें हम दो चीजें कर रहे हैं दरअसल। एक हम क्या करेंगे, हमारे पास बाइनरी नंबर होगा, जैसे मैं यहाँ पर रख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक नंबर 1001, एक नंबर है 0110, ये पूरा नंबर चल रहा है मेरा। मैं सेपरेट थोड़ा सा गैप दे के लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। फिर उसके बाद है एक और नंबर 1011। इस पूरे नंबर की जो बेस है ये बेसिकली हमारे पास है 2। बेस क्या है 2। इसको मैंने चेंज करना है पूरे नंबर को, किसमें हेक्साडेसिमल नंबर में। किसमें चेंज करना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो इसका बड़ा आसान तरीका है, मैं इसके बाइनरी को वेट्स कर देता हूँ, वेट दे देता हूँ। क्या वेट है इसका 1 2 4 8। यहाँ पर मैं इसको दे रहा हूँ 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। लेट्स काउंट कितना हो गया, जो जो बिट्स ऑन है सिर्फ उस नंबर को ऐड करना है, 8 और 1 9।
हेक्साडेसिमल नंबर में 9 नंबर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये 9 हो गया, हेक्साडेसिमल में चेंज कर रहा हूँ। इस नंबर को मैं क्या करूंगा, मैंने ना ये पूरा नंबर था, यहाँ बीच में गैप नहीं था, लेकिन मैंने 4 4 के पेयर्स बना लिए, 4 4 के नंबर में पेयर्स बना लिए, ठीक है। ये नंबर क्या बनेगा, 4 और 2 6। ये नंबर क्या बनेगा, 1 2, ये ऑफ है, 8 और 4 कितना होता है, 12। 12 किसके इक्वल होता है, सी के, यहाँ पर सी आ जाएगा। ये किसके इक्वल होता है, जो जो बिट्स ऑन है सिर्फ उनको ऐड करना है, 8 और 2 10 और 1 11। 11 किसके इक्वल होता है, बी के, तो ये आ गया बी। अब ये मेरा कौन सा नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर है। ये कौन सा नंबर है हमारा, हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है। अब इसी तरह से इस नंबर को अगर ये मुझे हेक्साडेसिमल में गिवन है, इसको बाइनरी में चेंज करना है, इसको अब बाइनरी में चेंज करना है हेक्साडेसिमल नंबर को, तो मैं 4 4 के पेयर्स की फॉर्म में इनको लिखना शुरू कर दूंगा, सिंपल। 9 कैसे बनता है, 1 0 0 1। 6 कैसे बनता है, 0 1 1 0। सी, सी क्या है बेसिकली, मैं लिखूं 12 कैसे बनता है, मैं वेट्स देखकर काउंटिंग कर लूंगा, 1 1 0 0। बी कैसे बनता है मेरा, बी क्या है 11, बाइनरी में 11 कैसे बनता है, 1 0 1 1। दैट्स इट, ये बेस ऑफ 2 पे हमारा ये नंबर बन जाता है, ठीक है। तो अब एक और, ये थी मेरी एग्जाम्पल, हमारी एग्जाम्पल थी। मैं आप सबको कराने के लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल और यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ी सी ट्रिकी है, 0 0 1 0 1 1 1। अब मैं आपसे कहता हूँ ये बाइनरी में है, इसको हेक्साडेसिमल में चेंज कर दो। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसके नंबर ऑफ जीरोस कंप्लीट करेंगे, नंबर सॉरी नंबर ऑफ बिट्स कंप्लीट करेंगे। यहां से देखेंगे आप, इधर से, इस साइड से, इस साइड से आप शुरू करेंगे और इस तरफ मूव करेंगे। ये देखें, मैंने देखी 4 बिट्स मैंने कंप्लीट करनी है, देखा ना, यहाँ देखो 4 4 बिट्स दी हुई थी, 4 बिट्स, मैं 4 बिट्स पहले कंप्लीट करूंगा। ये देखा मैंने 3 बिट्स हैं, तो मैंने इसके साथ खुद से यहाँ पर 0 लगा देना है, ठीक है। अब इन बिट्स को मैं फिर सेपरेट करके लिख रहा हूँ, 0 0 1 0 1 1 1 और ये 0, ठीक है। अब इसका मुझे हेक्साडेसिमल नंबर चाहिए, तो मैं इसका वेट्स लिख लेता हूँ, 1 2 4 8। क्या वैल्यू बनती है, ये 2 बनती है, कोई इशू नहीं। 1 2 4 8, 8 4 12 13 14। 14 में देखिए हम क्या बनता है, ये ई बनता है, ये 2 ई आ जाएगा, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है। यहां तक अभी हम इसको खत्म कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, जब नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो हम शुरू करेंगे बूलियन अलजेब्रा। एक्सक्यूज मी सर। बस खत्म कर दिया। सर वो बाइनरी डिवीजन रह गई है सर। बाइनरी डिवीजन भी कर लेते हैं, है ना, हमारा ये काम खराब हो गया था। हम डिवीजन भी करेंगे, बाइनरी डिवीजन। अब बाइनरी डिवीजन में क्या है कि हमारे पास कुछ इस तरह से रूल है कि 0 डिवाइडेड बाय 1 हमेशा किसके इक्वल होगा, 0 के, ठीक है। और इसी तरह से अगर हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय 1 किसके इक्वल होगा, 1 के, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक छोटी सी हम एग्जांपल लेते हैं,
जिसमें हम क्या करेंगे, हम उसकी डिवीजन करेंगे। ठीक है, अगर ये 0 कुछ इस तरह से है, अगर हम इसके डिवीजन को समझें तो भाई बस कर दें, ये इतने रोल नंबर्स आपके हैं जी भाई, खत्म ही नहीं होने को आ रहे। ठीक है, और इसी तरह से अगर इसको हम वापस ट्रांसलेट करें तो ये आ जाती है 1/√1। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका रिजल्ट कैसे 1 है, 1 डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ पर ये तब भी होता है जब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कि इसका रिजल्ट 1 होता है। जब हम इसको 1 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा यहाँ पे 0 आएगा, तब ही ये यहाँ पर क्लोज होगा। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये हमारा आंसर यहाँ पे 0 आता है। 0 डिवाइडेड बाय 1 आंसर 0, 1 डिवाइडेड बाय 1 जो है आंसर हमारा क्या आता है, 1। ठीक है, लेट्स सपोज अब मेरे पास एक नंबर है, यार मैंने इसमें वर्ड करा दिया, इसको बाद में कराना चाह रहा था, चलो। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब हमारे पास एक नंबर है एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, नीचे सफा खत्म हो गया, मैं इससे लिखने दो। एक नंबर है मेरे पास 1 1 0 1 1, ये मैं आपकी बुक से एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये इसको मुझे डिवाइड करना है बाय 1 0 1, ये भी बाइनरी में। तो मैं इसको क्या करता हूँ, 1 0 1 1 ऐसे करूंगा ना मैं, डिवीजन, डिवीजन बाय 1 0 1। ठीक हो गया। तो अब अगर मैं यहाँ पर इसको 1 से एक मरतबा मल्टीप्लाई करता हूँ इस नंबर को, तो आंसर क्या आता है मेरे पास, 1 0 1, क्योंकि 1 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर, मल्टीप्लिकेशन अभी आपने पढ़ी है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 आएगा, 1 को 0 से करेंगे 0 आएगा, 1 को 1 करेंगे तो आंसर 1 आएगा। अगर आप सबने कभी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की हो तो हम बेसिकली इस नंबर के साथ हमारा कंसर्न होता है कि हम किसी तरह इसको खत्म कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम अगले नंबर की तरफ जाते हैं, फिर हम अगले नंबर की तरफ जाते हैं, तो हम भी कुछ उसी तरह ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जब हम इसको ऐड करते हैं तो आंसर 1 1, 0 को मैं लिख नहीं रहा, एक 1 यहाँ से मैंने और नीचे, ठीक है, नीचे कॉपी कर लिया। उसके बाद अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा कंसर्न है अब वो क्या है कि मैं इसको फर्दर अब 0 से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि मेरे पास अभी है। तो 0 इंटू 1 क्या आता है मेरे पास, यहाँ पे इसके बाद मुझे बताएं कि यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए। माइक अनम्यूट करके कोई भी मुझे बताए कि इसके बाद मुझे यहाँ पर ये कौन सा नंबर मेरे पास नंबर को छोड़ें अभी, फर्दर अगर मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा? 1 से अगर आपकी मान लेते हैं, अगर हम 1 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये ब्रेक कर दूंगा बाद में, अगर 1 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 1 0 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ से सर फिर इसको फर्स्ट वापस नंबर अनडू 0 भी हो कर गया। सकते। तो ये मेरे पास 1 आ गया, 1 1 ऐड करेंगे 0, और ये फिर मेरे पास 1 आ गया। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए, 0 से, बल्कि 1 से क्यों सर। 0 से, 1 से अच्छा 1 अगर से सर। फिर 1 से कर लेते हैं तो अब क्या आता है, 1 0, 1 0। बेसिकली 1 से 1 जाएगा 0, ये भी 0, और यहाँ पर ये फिर हमारे पास 0। ठीक है, तो मैंने अगर इसको कंप्लीटली डिविजिबल किया तो मेरे पास आंसर क्या बनता है, ये। ठीक है,
इस तरह से हम किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर पे डिवाइड कर सकते हैं। फर्दर मजीद ये है कि मैं इस डिवीजन को नेक्स्ट क्लास में दोबारा भी करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस नोट्स में, हम डिवीजन से दोबारा करेंगे। ठीक है, एक अच्छी एग्जांपल के साथ भी अब माइंड फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है आप लोगों का भी। डिवीजन के बाद हम दोबारा इसको यहाँ से शुरू करेंगे बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, ये दो चीज़ें हम करेंगे, बूलियन अलजेब्रा करेंगे, और बूलियन अलजेब्रा के बाद जनाब बूलियन अलजेब्रा के बाद हम इस चैप्टर को यहाँ पे एंड कर देंगे। जो भी इसका रिमेनिंग थ्योरेटिकल पार्ट है उसको कवर करके हम खत्म कर देंगे। ठीक है, आप लोगों की जो चैट है उसमें मैं इसको इस फाइल को दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। लास्ट टाइम भी मेरे से आपकी जो क्लास के डीआर थी उन्होंने मेरे से ये फाइल मांगी थी, गालबन पता नहीं सीआर ने मांगी या नहीं मांगी। तो ये जब मैं चैट में आपको भेजता हूँ तो काइंडली इसको डाउनलोड कर लिया करें। ठीक है।